नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्रामेटिक ऑरा। और आज की हमारी कहानी एक ऐसी टर्किश ड्रामा की है जिसे देखकर शुरुआत में आपको लगेगा कि वाह क्या फ्रेश लव स्टोरी है, लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद आपका दिमाग खुद पूछने लगेगा, भाई ये शादी हुई है या फैमिली सर्वाइवल चैलेंज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर टर्किश ड्रामा येनी गेलिन की, जिसे हिंदी और उर्दू ऑडियंस में नई दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रामा रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा का मिक्सचर है, जिसमें एक तरफ मॉडर्न, एजुकेटेड और एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आने वाली बेला है और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल और पावरफुल फैमिली से आने वाला हजार। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं और बेला पहुंच जाती है हजार के विशाल फैमिली एस्टेट में। अब यहाँ तक सुनकर लगता है कि बहुत प्यारी लव स्टोरी होगी, लेकिन जैसे ही बेला घर में एंट्री लेती है उसे पता चलता है कि शादी तो हजार से हुई है, लेकिन असली परीक्षा तो पूरे खानदान से होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि एक नई बहू की लाइफ कैसी होती है, तो येनी गेलिन आपको एक एक्सट्रीम वर्जन दिखाता है, जहां बहू को वेलकम करने के बजाय पूरा घर ऐसे तैयार रहता है जैसे कोई कंपटीशन शुरू होने वाला हो। बेला मॉडर्न है, एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट सोच रखती है और अपने पुराने लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में आती है। दूसरी तरफ हजार का परिवार इतना ट्रेडिशनल है कि यहाँ फैमिली रूल्स देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुराने जमाने की पूरी रूल बुक उठाकर घर के एंट्रेंस पर चिपका दी हो। बेला को देखकर शायद फैमिली ने सोचा होगा, अच्छा नई बहू आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद मूड बदल गया। नई बहू आई है, अब देखते हैं इसे कितनी जल्दी ट्रेडिशनल बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी रोस्ट जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, रिग्रेसिव स्टीरियोटाइप्स। देखिए, कॉमेडी में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिखाना कोई नई बात नहीं है। मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच नोक झोंक तो टेलीविजन की पुरानी ट्रेडिशन है, लेकिन येनी गेलिन में कई बार ऐसा लगता है कि पूरा हाउस होल्ड इसी मिशन पर लगा हुआ है कि बेला को चैन से जीने नहीं देना है। हजार के पिता की 3 वाइफ्स हैं और तीनों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स, प्लानिंग और कंपटीशन है। अब नॉर्मली एक घर में अगर 3 लोग आपस में कॉम्पीट करें तो शायद एक दूसरे से नाराजगी हो, लेकिन यहाँ तो लगता है जैसे तीनों ने मिलकर एक फुल टाइम डिपार्टमेंट खोल रखा है। हाउ टू ट्रबल द न्यू ब्राइड। बेला सुबह उठती है और उसे नहीं पता कि आज ब्रेकफास्ट मिलेगा या कोई नया प्रैंक। वो किचन में जाती है तो कोई प्रॉब्लम, वो फैमिली से बात करती है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कुछ नया करने की कोशिश करती है तो कोई रूल सामने आ जाता है। मतलब बेला की लाइफ में सरप्राइज इतना है कि नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम भी शर्मा जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस लड़की ने मॉडर्न एजुकेशन और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल देखा है, उसे अचानक ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है जहाँ छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बैटल बन जाती हैं। शुरुआत में ये कल्चरल क्लैश फनी लगता है। बेला कुछ समझ नहीं पाती, फैमिली उसके मॉडर्न बिहेवियर से परेशान होती है और ऑडियंस को कॉमेडी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होने लगता है। एक प्रैंक हुआ, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर शाउटिंग हुई, फिर रेकॉन्सिलिएशन हुई और अगली एपिसोड में फिर वही साइकिल। ऐसा लगता है राइटर्स ने स्टोरी की बजाय एक वॉशिंग मशीन चला रखी है। ड्रामा डालो, कंफ्यूजन डालो, शाउटिंग डालो, निकालो और फिर अगले एपिसोड में वही प्रोसेस रिपीट करो। अब बात करते हैं बेला के कैरेक्टर की। बेला का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। एक एजुकेटेड, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट वुमन का एक बेहद ट्रेडिशनल फैमिली में आना अपने आप में स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कल्चर क्लैश, आइडेंटिटी, मैरिज एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल फ्रीडम जैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए जा सकते थे। लेकिन कई बार ड्रामा सीरियस कैरेक्टर डेवलपमेंट के बजाय कॉमेडी और कायोस पर ज्यादा डिपेंड करता है। बेला के सामने चैलेंजेस आते हैं, वो स्ट्रगल करती है और फिर समहाउ सिचुएशन कॉमेडी में बदल जाती है। इससे कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी कई बार उतनी डीप नहीं लगती जितनी हो सकती थी। और फिर आता है हमारा हीरो हजार। अब हजार और बेला की लव स्टोरी ड्रामा का इमोशनल सेंटर होनी चाहिए थी। दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इनके बीच डिफरेंसेस इंटरेस्टिंग हो सकते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हजार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति बनना नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच ट्रैफिक पुलिस बनना है। इधर बेला कुछ बोलती है, उधर फैमिली रिएक्ट करता है, फिर हजार आता है, सिचुएशन समझाता है, फिर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बेचारा हजार भी सोचता होगा, मैंने शादी बेला से की थी या पूरे फैमिली मैनेजमेंट सिस्टम से। और दोस्तों, यही इस ड्रामा की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देता है, रेपिटेटिव प्लॉट लाइन्स। पहले सीजन में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और कल्चरल डिफरेंसेस एंटरटेनिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऑडियंस को पैटर्न समझ आने लगता है। बेला किसी सिचुएशन में फंसती है, फैमिली कोई प्लान बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब चिल्लाते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होती है और अगले दिन फिर नया प्रॉब्लम। एक पॉइंट के बाद व्यूअर को लगता है कि कैरेक्टर्स को भी शायद पता है कि अगला सीन क्या होने वाला है। बेला कमरे में जाती है, ऑडियंस सोचती है प्रैंक होगा, फैमिली मेंबर्स आपस में बात करते हैं, ऑडियंस सोचती है प्लान बन रहा है, कोई अचानक चुप हो जाता है, ऑडियंस समझ जाती है कि अब मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है। यानी सस्पेंस इतना कम हो जाता है कि व्यूअर राइटर से पहले प्लॉट प्रिडिक्ट करने लगता है। और जब ऑडियंस आपसे पहले कहानी लिखने लगे तो समझ जाइए कि रेपिटेशन थोड़ी ज्यादा हो गई है।
कॉमेडी का भी यही प्रॉब्लम है। कॉमेडी तब मज़ेदार होती है जब सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन अगर वही टाइप का जोक, वही टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग और वही फैमिली रिएक्शन बार बार मिले तो पहले लाफ्टर आता है, फिर स्माइल आती है और आखिर में सिर्फ साइलेंस आता है। व्यूअर सोचता है, ठीक है भाई, समझ गए, अब आगे बढ़ो। और यही चीज़ बिंज वॉचिंग के दौरान ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। एक एपिसोड में शायद ये सब एंटरटेनिंग लगे, लेकिन लगातार कई एपिसोड्स देखने पर शाउटिंग और केओस थकाने लगते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे लाउड नेगेटिव पॉइंट पर, एग्जैजरेटेड मेलोड्रामा। दोस्तों, अगर इस ड्रामा के कैरेक्टर्स कभी किसी शांत रूम में बैठकर नॉर्मल वॉइस में कॉन्वर्सेशन कर लें तो शायद ऑडियंस को लगे कि कुछ गलत हो गया है। यहाँ इमोशंस का वॉल्यूम हमेशा 100 पर रहता है। कोई परेशान है, चिल्लाओ, कोई गुस्सा है और जोर से चिल्लाओ, कोई शॉक्ड है, आंखें बड़ी करो, हाथ हिलाओ और फिर चिल्लाओ। मतलब यहाँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शायद राइटर्स ने बनकर रखी है। और यही ओवर एक्टिंग कई बार कॉमेडी को कार्टूनिश बना देती है। शुरुआत में एग्जैजरेटेड रिएक्शंस फनी लग सकते हैं, लेकिन जब हर सिचुएशन में कैरेक्टर्स एक्सट्रीम रिएक्शन देने लगें तो इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर हर छोटी प्रॉब्लम पर कोई ऐसे रिएक्ट करे जैसे दुनिया खत्म हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम के लिए ऑडियंस के पास बचा क्या? यही मेलोड्रामा का सबसे बड़ा इश्यू है। इमोशन का असर तभी होता है जब उसके बीच साइलेंस और सटल मोमेंट्स भी हों। अगर हर सीन लाउड है तो कोई सीन ट्रूली पावरफुल नहीं लगता। और यहाँ तो फैमिली मेंबर्स के एक्सप्रेशंस देखकर कभी कभी लगता है कि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि कैमरा माइक्रोफोन के पास है। लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि येनी जेलन की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन यही ओवर द टॉप स्टाइल भी है। ये ड्रामा खुद को पूरी तरह सीरियस फैमिली ड्रामा बनाने की कोशिश नहीं करता। इसमें कॉमेडी इंटेंशनली एग्जैजरेटेड है और कई व्यूअर्स को यही मैडनेस एंटरटेनिंग लगती है। इसलिए अगर आप लॉजिक की तलाश में आए हैं तो शायद ये ड्रामा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपका मूड लाइट कॉमेडी और फैमिली केओस देखने का है तो यही चीज़ आपको एंटरटेनिंग भी लग सकती है। अब वापस बेला पर आते हैं। बेला का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसका कल्चरल ट्रांजिशन है। एक मॉडर्न लड़की अचानक एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में आती है और उसे बहुत सारे नए रूल्स समझने पड़ते हैं। यहाँ ड्रामा थियोरेटिकली ये दिखा सकता था कि दो कल्चर्स कैसे एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन कई बार कल्चरल डिफरेंस को जेन्युइन कॉन्वर्सेशन की जगह कॉमेडी डिवाइस बना दिया जाता है। यानी बेला कुछ मॉडर्न करती है, फैमिली शॉक होता है, ऑडियंस हंसती है, फैमिली कुछ ट्रेडिशनल करता है, बेला शॉक होती है, ऑडियंस फिर हंसती है। रिपीट रिपीट रिपीट। और यही साइकिल कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय एक कॉमेडी लूप बना देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है हाउस होल्ड हायरार्की। बेला घर की नई ब्राइड है, इसलिए उसे नीचे रखा जाता है और बाकी विमेन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यहाँ कहानी ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर पर मीनिंगफुल कमेंट्री कर सकती थी, लेकिन कई बार ये हायरार्की सिर्फ प्रैंक और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनकर रह जाती है। और यही वजह है कि कुछ व्यूअर्स को ये रिप्रेजेंटेशन आउटडेटेड या रिग्रेसिव लग सकती है, क्योंकि अगर नई बहू को बार बार परेशान करना ही कॉमेडी का सोर्स बन जाए तो कहानी अनजाने में ये नॉर्मलाइज कर सकती है कि ऐसी ट्रीटमेंट फैमिली लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। कॉमेडी के नाम पर टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना गलत नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज और बाउंड्रीज दिखाना भी जरूरी है, वरना व्यूअर हंसते हंसते ये भूल सकता है कि जो सिचुएशन स्क्रीन पर फनी दिखाई जा रही है वही रियल लाइफ में किसी के लिए जेन्युइनली पेनफुल हो सकती है। अब हजार और बेला की रिलेशनशिप पर फिर से बात करते हैं। दोनों की केमिस्ट्री ड्रामा को काफ़ी कैरी करती है। उनके डिफरेंसेस कहानी को एनर्जी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैमिली केओस कई बार रोमांस को पीछे धकेल देता है। व्यूअर लव स्टोरी देखने आता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि रोमांस तो साइड कैरेक्टर बन गया और फैमिली पॉलिटिक्स मैं कैरेक्टर बन गई। बेला और हजार की रिलेशनशिप को ज़्यादा इमोशनल डेप्थ, मैच्योर कॉन्वर्सेशंस और मीनिंगफुल कॉन्फ्लिक्ट्स दिए जाते तो स्टोरी और मजबूत हो सकती थी, क्योंकि सिर्फ प्यार करना और फिर फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसना काफ़ी नहीं है। ऑडियंस ये भी देखना चाहती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं और अपने डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं। अब अगर हम पूरे ड्रामा को एक सेंटेंस में रोस्ट करें तो शायद कहेंगे, एक मॉडर्न लड़की ने ट्रेडिशनल फैमिली में शादी की और उसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर उसकी पेशेंस की फाइनल एग्जाम ले ली। और बेला, वो हर एपिसोड में समहाउ सर्वाइव करती रहती है। ऑनेस्टली, बेला की पेशेंस को देखकर लगता है कि अगर उसे कभी कॉर्पोरेट जॉब में भेज दिया जाए तो वो 3 कंपनीज का वर्कलोड अकेले संभाल लेगी, क्योंकि जिस फैमिली में वो रह रही है वहाँ एम्प्लॉय ट्रेनिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट तो डेली फैमिली डिनर है। और 3 मदर्स इन लॉ की प्लॉटिंग, वो तो अलग ही लेवल है। ऐसा लगता है कि बेला को सिर्फ हस्बैंड नहीं मिला, बल्कि 3 परमानेंट ऑपोजिशन पार्टीज भी मिल गईं। लेकिन रोस्ट के बीच एक बात जरूर कहनी चाहिए, येनी गेलिन में एंटरटेनमेंट वैल्यू है। इसकी एनर्जी, कॉमेडी और कैओटिक फैमिली डायनामिक्स इसे अलग बनाते हैं। अगर आप सीरियस, रियलिस्टिक और सटल रोमांस खोज रहे हैं तो शायद ये आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर आप लाउड कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, कल्चरल क्लैश और ओवर द टॉप सिचुएशंस एंजॉय करते हैं तो ये ड्रामा आपको कई मोमेंट्स में जेन्युइनली एंटरटेन कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, ये बिल्कुल सटल नहीं है।
एवरीथिंग इज बिग, इमोशंस बिग, रिएक्शंस बिग, कन्फ्लिक्ट्स बिग और कॉमेडी भी बिग। इसलिए इसे देखने के लिए आपको थोड़ी लॉजिक छुट्टी पर भेजनी पड़ेगी। और अगर आपने इसे बिंज वॉच किया तो बीच बीच में खुद को मेंटल ब्रेक देना जरूरी है, वरना कुछ एपिसोड्स के बाद आप भी फैमिली मेंबर्स की तरह एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ड्रामेटिक ऑरा का येनी जेलन यानी नई दुल्हन रोस्ट। अब आपकी टर्न है, कमेंट में बताइए, अगर आप बेला की जगह होते तो क्या आप इस फैमिली में एक दिन भी सरवाइव कर पाते? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 मदर्स इन लॉ में से आपको कौन सबसे ज्यादा डेंजरस लगती है? अगर आपको हमारा ये रोस्ट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो टर्किश ड्रामास देखने के बाद हर कैरेक्टर की पूरी फैमिली ट्री याद रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ड्रामा, एक और कहानी और एक और ब्रूटल लेकिन मजेदार रोस्ट के साथ।